नमस्कार दोस्तों, मैं मुरारी शर्मा स्वागत करता हूं आपका एमएसआई की मास्टर जी क्लासेस में, जहां हम सीख रहे हैं टेली प्राइम। और टेली प्राइम में सबसे पहले हमें कंपनी क्रिएट करनी होती है। कंपनी क्रिएशन ऑप्शन के लिए आपको लिस्ट ऑफ कंपनीज़ या फिर कंपनी जो कि ऑल्ट के साथ के प्रेस करने पर ओपन होगी, इस पे जाना होगा। ऑल्ट के साथ के प्रेस करने पर कंपनी मेन्यू ओपन होता है। यहाँ कई प्रकार के ऑप्शन मिलते हैं हमें, लेकिन अगर आपके पास कोई भी कंपनी बैकग्राउंड में ओपन नहीं है तो आपके सामने लिस्ट ऑफ कंपनीज विंडो ओपन होगी। इसी में आपको क्रिएट कंपनी ऑप्शन पे जाना होगा। तो यहाँ से हम सबसे पहले क्रिएट कंपनी ऑप्शन से सीखते हैं। यहाँ इस तरीके का एक फॉर्म आएगा, इस फॉर्म को आपको फिल करना है। दूसरा हम देखते हैं, अगर कोई कंपनी पहले से ओपन है, यहाँ हम कोई भी कंपनी ओपन कर लेते हैं। कंपनीज में पासवर्ड डले हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से कंपनी हमारे सामने पहले से ओपन है। अगर अब हमें कंपनी क्रिएट करनी है तो हम ओल्ड के साथ के प्रेस करेंगे। ओल्ड के करने पे हमारे सामने कुछ ऑप्शंस आते हैं। यहाँ पर क्रिएट, अल्टर, सेलेक्ट और शट ऑप्शन को हम समझते हैं। क्रिएट ऑप्शन होता है कंपनी, नई कंपनी बनाने के लिए। अल्टर ऑप्शन होता है कंपनी में कोई भी चेंजेस करना है। सेलेक्ट के थ्रू हम किसी भी कंपनी को ओपन कर सकते हैं। और शट होता है जो भी कंपनी हमें क्लोज करनी हो, बंद करनी हो, तो हम शट के थ्रू बंद कर सकते हैं। अभी हम क्रिएट ऑप्शन पर जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमारे सामने कंपनी डेटा पाथ लिखा हुआ है। इससे ये पता चलता है कि हमारी जो टेली की फाइल है वो कंप्यूटर में कहाँ पर जाकर सेव होगी। उसके बाद कंपनी नेम है, जैसे हमने लिखा है एमएसआई कोटा, कोई भी हमने नाम डाल दिया। उसके बाद मेलिंग नेम आता है। मेलिंग नेम वो नाम होता है जो आपको डॉक्यूमेंट्स पे प्रिंट करना है। अगर ये दोनों डिफरेंट है तो मेलिंग नेम में वो डालेंगे जो हमें बिल या किसी भी डॉक्यूमेंट पर प्रिंट करना हो। एड्रेस, यहाँ पर वैसे पूरा एड्रेस डालेंगे लेकिन अभी हम कोटा डाल देते हैं। उसके बाद स्टेट डालेंगे। अगर आप राजस्थान से हैं तो राजस्थान स्टेट लिस्ट में से सेलेक्ट कर लेंगे आप। पिन कोड नंबर डाल देंगे। टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर भी अगर डबल नंबर है आपके पास तो डाल सकते हैं। फैक्स नंबर अगर हैं तो ठीक है। ईमेल आईडी अगर आपकी है तो आप डाल सकते हैं। अगर आपकी कोई वेबसाइट बनी हुई है तो वो भी डाल सकते हैं। फिर आ जाते हैं हम फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम पर। इसका मतलब है कि आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो कब से स्टार्ट हो रहा है। जैसे यहाँ पर नॉर्मली अप्रैल से स्टार्ट होता है सभी फाइनेंशियल ईयर, तो 1 अप्रैल 2025 है। बुक्स बिगनिंग का मतलब है कि आपने पूरे फाइनेंशियल ईयर में अपनी बुक्स कब से मेंटेन करना शुरू किया, मतलब आपका बिजनेस कब से स्टार्ट हुआ। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट दोनों के अंदर जैसे ही ऊपर आप 1 अप्रैल डालेंगे, 1 अप्रैल 2025 एंटर प्रेस करेंगे तो नीचे भी आपका वही रिपीट होगा। तो दोनों में हमने सेम डाल दिया। सिक्योरिटीज़ को अभी हम यूज़ नहीं कर रहे। नीचे की तरफ आपको कुछ बेस करेंसी इन्फॉर्मेशंस दी हुई है जो प्री डिफाइन होती है। यहाँ पर आप इंडिया में काम कर रहे हैं इसलिए रुपीज़ सिंबल चल रहा है। अगर यहाँ पर आप अमेरिका या कहीं और काम करते हैं तो डॉलर या वहाँ की जो करेंसी होगी उसका सिंबल लेना होगा। इसके बाद हम एंटर करके लास्ट में आते हैं और यहाँ पर एक एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा, उस पर एंटर प्रेस करेंगे तो हमारी कंपनी सेव हो जाएगी। टेली में एक्सेप्ट जो ऑप्शन है वही सेव करने का ऑप्शन है, और जो भी आप काम करेंगे पर हर विंडो को ये एक्सेप्ट करता जाएगा और सेव करता जाएगा। यहाँ पर हमारे सामने एक मैसेज आया है, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। इसमें अगर आपको किसी भी ऑप्शन को एक्टिव डीएक्टिव करना हो तो यस नो करके हम यहाँ से कर सकते हैं। ये कंपनी फीचर्स की विंडो है। इसे हम दूसरी की के थ्रू भी ला सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं F11। नेक्स्ट देखते हैं, हम ओल्ड के साथ के प्रेस किया हमने। अगर हमें इस कंपनी को बंद करना है तो हम शट कंपनी पर जाते हैं, और जो भी कंपनी मुझे बंद करनी है, देखो यहाँ से आपकी कंपनी हट चुकी है। अब इसको भी अगर हमें बंद करना है तो हम शट कंपनी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें वापस कंपनी खोलनी हो तो ओल्ड के साथ के प्रेस किया हमने, और सेलेक्ट ऑप्शन जो है वो कंपनी ओपन करने के लिए है। यहाँ पर मैं अपनी कंपनी का नाम लिखूँगा MSI
कोटा 2026 ये रहा। अभी यहाँ जैसे कोटा नाम से कई MSI कोटा के नाम से कई फाइल्स बनी हुई है, हमें कन्फ्यूज़न हो तो हम यहाँ पर ये जो कोड नंबर दिए गए हैं इनके थ्रू पहचान सकते हैं। अभी मुझे ये कंपनी ओपन करनी है। अभी आप बैक में पीछे देखेंगे, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई कंपनी ओपन नहीं है, एक सिर्फ CA इंटरेस्ट कैलकुलेशन है। तो यहीं पर हम MSI कोटा पे एंटर प्रेस करेंगे और ये कंपनी आपकी ओपन हो चुकी है। जो भी कंपनी आपने ओपन की है उसका आप फाइनेंशियल ईयर चेक करेंगे। हमारा फाइनेंशियल ईयर 25 और 26 था, लेकिन यहाँ 23 और 24 बता रहा है क्योंकि ये कंपनी पहले से खुली थी, इसी के अकॉर्डिंग बता रहा है। यहाँ पर हम Alt F2 की प्रेस करेंगे, पीरियड चेंज करने की शॉर्टकट की है, और यहाँ पर हम अपना फाइनेंशियल ईयर डाल देंगे जो भी हमें चाहिए। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च 2027 तक चलेगा ये। अब यहाँ देखेंगे आप तो ये हमारा फाइनेंशियल ईयर आ चुका है। और अब नेक्स्ट अगर मुझे इसमें इस कंपनी में नाम या कुछ भी चेंज करना है तो ऑल्ट के साथ मैंने K प्रेस किया और ऑल्टर ऑप्शन पे गया, एंटर प्रेस किया और लास्ट में जाकर मैं यहाँ 26 को 25 कर देता हूँ और इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर देता हूँ। अब आप यहाँ देख रहे हैं कंपनी का नाम चेंज हो चुका है। आप कंपनी का नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा ऑल्ट K प्रेस करके क्रिएट किस तरीके से करते हैं, क्या मीनिंग होता है इसका। नई कंपनी बनाई जाती है, इसको अगर बंद करना है तो शट होगा, अगर कोई चेंजेस करना है तो अल्टर होगा, वापस से ओपन करनी है तो इसको सेलेक्ट करेंगे। अगर हमें किसी अननेसेसरी कंपनी को डिलीट करना है तो हम वापस ओपन करके, जैसे पीछे ओपन है हमारी कंपनी, ओपन करके अल्टर में जाएंगे, इस फॉर्म को ओपन करेंगे, ऑल्ट के साथ D प्रेस करेंगे। ऑल्ट D प्रेस करने के बाद डिलीट ऑप्शन आएगा, एंटर प्रेस करेंगे, श्योरिटी पूछेगा क्या डिलीट करना चाहते हैं, एंटर मारेंगे। ये कंपनी डिलीट हो चुकी है। हम चेक करते हैं इसको एक बार, ऑल्ट K करते हैं और सिलेक्ट में जाके एक बार इसको ओपन करके देखते हैं, MSI कोटा 2025। तो यहाँ पर किसी प्रकार की 2025 वाली कंपनी हमें नज़र नहीं आ रही है। उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।